हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज का जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमारा सिलेबस है उसमें से हम जीके विद रेफरेंस टू जेएंडके के ऊपर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक है उसके ऊपर टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इसके बाद आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आपको पूरे के पूरे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, तो आपको बताना है यहाँ पर कि पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले किसने कंसीव किया था, किसने दिया था। मोहम्मद इकबाल, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकार अली और या फिर आगा खान। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, जल्दी से आप आंसर बता देंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही बन जाता है। मोहम्मद इकबाल, जिनको हम अलामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं, ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे 1930 में और उस वक्त ही इन्होंने आइडिया दिया था पाकिस्तान को बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मपीला रेबिलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो इनमें से मपीला रेबिलियन जो था ये किस स्टेट से एसोसिएटेड था। तो मपीला रेबिलियन जो था इसके बारे में आपको बताना, जल्दी से आप आंसर चुनेंगे। तो मपीला रेबिलियन जो था ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो थी केरला में, उसमें ये रिबेलियन हुआ था 1921 में। इसको हम मोपला मैसेकर भी कहते हैं या मोपला राइट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो पीजेंट्स थे, यहाँ के जो फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने ये रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंड टैक्स लिया जाता था पुअर पीजेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, केरला इसका सही आंसर है। तो केरला इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कूका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि कूका मूवमेंट किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों, कूका मूवमेंट एसोसिएटेड है विद पंजाब। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है, पंजाब इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कूका मूवमेंट था ये अगेंस्ट हुआ था एक पॉलिटिकल, जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो इनिशिएट किया था ब्रिटिशर्स ने 1849 में, उसके अगेंस्ट ये कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उसके जस्ट बाद क्या चीज़ हुई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर गद्दार मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट चलाया गया था इंडियंस द्वारा, तो ये आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था जस्ट आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है द रॉवलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो रॉवलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो रॉवलेट एक्ट के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो जल्दी से आप बताएंगे कि रॉवलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1917, 1919, 1921 या फिर 1923। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो रावलेट एक्ट था वो पास हुआ था 1919 में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि रावलेट एक्ट किस लिए पास हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस वजह से जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, नेशनलिज्म को कर्ब करने के लिए इन्होंने पावर्स दी थी पुलिस को कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये इसका मेन पर्पस जो था ये था कि नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था इंडिया में उसको कर्ब करना, उसको ख़त्म करना। तो रावलेट एक्ट लाया गया था। उसके बाद रावलेट एक्ट के उसके विरोध में बहुत सारे जो लोग थे उसके विरोध में आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जलियांवाला मैसेकर भी हुआ था इसके बाद। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा रूलर है जिसने सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम एक्सेप्ट किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रिब्यूटरी अलायंस होता है जिसमें एक इंडियन स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक अलायंस होता है।
उसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसली रूलर्स होते हैं, जो भी इंडियन स्टेट के जो प्रिंसली रूलर्स हैं जो कि अलायंस करेंगे विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या किया जाता है, उनको रोका जाता है कि वो कोई भी नेगोशिएशंस, कोई भी बातचीत नहीं कर सकते हैं इंडियन रूलर्स, बाकी जो इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ, विदाउट कंपनी ऑफिशियल्स इंक्वायरी। जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनकी इंक्वायरी के बगैर वो बाकी जो स्टेट्स के रूलर्स हैं उनके साथ वो कोई भी नेगोशिएशंस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? दोस्तों जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। सही आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिनको हम टीपू सुल्तान भी कहते हैं। तो इसने सबसे पहले ये अलायंस, सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया। तो यहीं से जो है पूरे इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स का जो राज था यहीं से एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट के हिसाब से इनमें से जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इन इवेंट्स का, वो आपको बताना है कि किस ऑर्डर में ये हुए थे ये सारे इवेंट्स। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपने सही ऑर्डर में बतानी है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके बाद सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ये हुआ था, एंड देन लखनऊ पैक्ट आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है Who said the Simon Commission report should be thrown on the heap of rubbish? तो आपको यहाँ पर बताना है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आई थी उस रिपोर्ट को किसने कहा था कि इसको रबिश जो है वहाँ पर एक उसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही ख़राब थी। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, शिवस्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये कहा था, किसने कहा था? ये शिवस्वामी अय्यर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग? तो यहां पर आपको बताना है कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा किसको डिक्लेयर किया गया, वो डेट आपको बतानी है डायरेक्ट एक्शन डे की। तो 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946 या फिर 4 दिसंबर 1946? जल्दी से आप आंसर बताएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग का कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946। यहाँ पर हम कहते हैं 1946 को हम कहते हैं कैलकाटा किलिंग्स भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि नेशनल पूरे नेशन में इस वक्त क्या हुआ था कि कम्युनल राइट्स अनाउंस किए गए थे। इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके द्वारा कम्युनल राइट्स किए गए थे पूरे नेशन में, और ये जो कम्युनल राइट्स की जो अथॉरिटी है जो अनाउंस किए थे ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। बहुत ही यहाँ पर ये चीज़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स? तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि आए थे 1909 में। तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में यहाँ पर आपको बताना है कि किस कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई थी, ज्यूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या फिर सिख्स? तो दोस्तों यहाँ पर जो सीट्स थी वो किसके लिए रिजर्व रखी गई थी? वो रखी गई थी मुस्लिम्स के लिए। ये सीट्स रिजर्व रखी गई थी ताकि इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो थे उस टाइम पे उनके बीच में जो है एक टकराव पैदा किया जा सके। तो उस वक्त ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडिपेंडेंस से पहले का इंडिया था, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि लास्ट यूरोपियंस जो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आए थे वो कौन थे? डच, इंग्लिश, फ्रेंच या फिर पोर्टुगीज़? तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए वो थे फ्रांस जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में आखिर में ट्रेड करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड a wave of popular indignation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh?
तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ था, वो ब्रिटिश द्वारा किया गया था। तो आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, रॉवलेट एक्ट या फिर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर जो रॉवलेट एक्ट था, तो रॉवलेट एक्ट जब आया था, तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रॉवलेट एक्ट क्या था, कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको, उसमें जो भी इन्होंने एक ऐसा ये एक्ट लाया था कि उसमें जो भी पुलिस होगी उसको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटी होगी, और ये इसलिए लाया गया था कि यहाँ के जो नेशनलिस्ट्स हैं उनको कर्ब किया जा सके कंट्री में, तो इस वजह से ये लाया गया था। तो इसके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट आए थे, तो जिसके बाद जो है जलियांवाला मैसेकर वो किया गया था 1919 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आपको बताना है, साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज। साइमन कमीशन इंडियंस ने बाइकॉट किस लिए किया था? दोस्तों जल्दी से आप आंसर इस बता देंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़िए। इट सॉट टू कर्ब सिविल लिबरेटरीज ऑफ द इंडियंस, या फिर इट प्रपोज्ड टू पार्टीशन इंडिया, या फिर इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, या फिर इट प्रपोज मेजर्स टू कंटेन नेशनलिज्म। तो साइमन कमीशन बाइकआउट किया गया था इंडियंस द्वारा। क्यों बाइकआउट किया गया था? क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था, यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडिया का, विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इस वजह से हम इसको कहते हैं साइमन कमीशन, इस वजह से बाइकआउट हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है, Which one of the following was the first fort constructed by the British in India? पहला फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बाय द ब्रिटिशर्स ने इस पहला फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था वो आपको बताना है। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो सही आंसर है इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज ने पहला जो फोर्ट था वो कंस्ट्रक्ट किया था बाय ब्रिटिशर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल एंड इन इंडिया? इंडिया में गवर्नर जनरल का रूल कब एंड हुआ था? तो दोस्तों ये आपको बताना है, गवर्नर जनरल का रूल एंड हुआ था, यहाँ पर जल्दी से आप ऑप्शंस आप देखेंगे तो जल्दी से आंसर बता देंगे। सही आंसर है इसका दोस्तों सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 है वो इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपको बताना है, 6 अप्रैल 1930 इज़ वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद 6 अप्रैल 1930। ये वाली डेट किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। हिस्ट्री में एक वेल नोन एक डेट है इंडियन हिस्ट्री में, तो ये डेट किस चीज़ से एसोसिएटेड है? दांडी मार्च बाय महात्मा, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। तो पहला जो अटेम्प्ट किया गया था इंट्रोड्यूस करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव और एक पॉपुलर एलिमेंट गवर्नेंस में इंडिया में, वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था ये आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सबसे पहले एक पॉपुलर एलिमेंट जो गवर्नेंस जो इंडिया में लाई गई थी वो लाई गई थी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम किसके थ्रू आया था इंडिया में? तो आपको पता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल इलेक्शंस जो थे ये लाए थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे उस वक्त 1909 में। उन्होंने मोरले और मिंटो जो थे यहाँ के वाइसराय और गवर्नर जनरल थे उस वक्त, तो इन्होंने ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स लाए थे जिसमें जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनको जो इलेक्ट करने का अधिकार था वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के पास था। कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था। तो यहाँ पर जो लॉर्ड मिंटो है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो सही आंसर इसका यहाँ पर बन जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इन विच ईयर इंग्लिश रिकमेंडेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो था, इन्होंने जो है इंग्लिश को कब रिकमेंड किया था कि हायर एजुकेशन में एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ जो पढ़ाई करने का मीडियम है इंग्लिश में लाया जाए, वो किसने लाया था? सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने ये लाया था, और कब यहाँ पर ये लाया था ये आपको बताना है। 1835, 33, 58 या फिर 1821। तो सही आंसर दोस्तों इसका है ए ऑप्शन, यानी कि 1835 इसका सही आंसर बन जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है विच बैटल एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो किस बैटल के बाद ब्रिटिश रूल की सुप्रीमेसी इंडिया में आ गई थी? जल्दी से आप आंसर बता देंगे, क्योंकि आप अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आखिर तक वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो सुप्रीमेसी थी ब्रिटिश इंडिया की, वो आई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिश सुप्रीमेसी आई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में? ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच में ये हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर उस वक्त थे हेक्टर मुनरो। तो इनके बीच ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत गई थी। उसके बाद ब्रिटिश रूल की सुप्रीमेसी यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो वकील नो अपील नो दलील एसोसिएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से में ये कमेंट दिया गया था नो वकील नो अपील नो दलील, किससे ये एसोसिएटेड है? तो जल्दी से आप बता देंगे इसका आंसर। दोस्तों सही आंसर है रॉलेट एक्ट 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, इसके बाद ये यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसके बाद जो है ये इस टाइम पे ये कमेंट दिया गया था नो वकील नो अपील नो दलील। तो ये एसोसिएटेड है विद राउलेट एक्ट 1919 के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन द ईयर। सेपरेट स्टेट मुस्लिम लीग ने कब डिमांड की थी? 1920, 30, 40, 46। सही आंसर है सी ऑप्शन 1940। जल्दी से अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। मुंबई वॉज टेकन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। तो मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने लिया था? पोर्टुगीज, डच, चार्ल्स वन, चार्ल्स टू। तो मुंबई टेक ओवर जो मुंबई था ये लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से बाय चार्ल्स टू। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नाउन एज। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अभी हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो इसको हम किस और नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो आपको पता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 किस नाम से जाना जाता है? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल्दी से आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। जल्दी से यहाँ पर ऑप्शंस पढ़िए। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, या फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट, या फिर फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1919 to 22। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग किस वक्त ये स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था जब एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन हुआ था। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1906 में, उसके बाद जो एंटी बंगाल जो पार्टीशन उसके अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ था, लोगों का जो विरोध कर रहे थे बहुत सारे लोग, उसके विरोध में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग was not the outcome of जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसमें से कौन सा जलियांवाला बाग मैसेकर का आउटकम नहीं था?
ये आपने बताना है। रेनउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड पोजीशंस बाय मेनी इंडियंस, जो बहुत सारे इंडियंस थे इन्होंने रिनाउंस किया था ब्रिटिश टाइटल्स को, ब्रिटिश जो ये जो पोजीशंस, तो हायर जो पोजीशंस पे इंडियंस थे उन्होंने रिनाउंस कर दिए थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। या फिर चेंज इन गांधी जीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत जो गांधी जी थे उनका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया था। पहले वो नॉन वायलेंस पे चल रहे थे, नॉन वायलेंस तक ही अंत तक रहे, पर इन्होंने थोड़ा एटीट्यूड अपना चेंज किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर है टेम्परेरी पीस इन पंजाब, पंजाब में थोड़ा टेम्परेरी पीस आ गया था। या फिर सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर फ्रॉम सर्विस, जनरल डायर सर्विस से सस्पेंड हो गए थे। तो इनमें से कौन सा आउटकम नहीं है जलियांवाला बाग मैसेकर का? तो सी ऑप्शन यहाँ पर टेम्परेरी जो पीस था पंजाब में वो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये आउटकम नहीं था जलियांवाला बाग मैसेकर का। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं इसी के साथ दोस्तों। खिलाफत मूवमेंट सबसाइडेड बिकॉज ऑफ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो खिलाफत मूवमेंट था ये सबसाइड हुआ था, ये ख़त्म हुआ था, किस वजह से ये ख़त्म हुआ था? द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, या फिर कंसेशंस गिवन टू मुस्लिम्स बाय ब्रिटिश, जो कंसेशंस मुस्लिम को दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा, या फिर एक्सेशन ऑफ केमल पाशा टू द थ्रोन ऑफ टर्की, या फिर नन ऑफ द अबव रीजंस। तो खिलाफत मूवमेंट जो था, खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम मूवमेंट कहा जाता है इसको। 1919 से लेकर 24 के अराउंड तक ये चला था, 22 में मेन ये ख़त्म हुआ था। और ये इंडियन मुस्लिम मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट जो था ये इसको लीड किया था शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली ब्रदर्स थे, इन्होंने इसको लीड किया था। और ताकि जो यहाँ पर जो ओटोमन जो एम्पायर उस वक्त था, ओटोमन एम्पायर जिसके अंदर टर्की वगैरह ये सारी चीज़ जो ये कंट्रीज़ आती हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए खलीफा जो था इनका मुस्लिम्स का, जिसको हम लीडर कहा जाता है मुस्लिम्स का, उसको रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट चलाया गया था मुस्लिम्स द्वारा। तो ये मूवमेंट कोलैप्स कर गया था लेट 1922 में। तो ये किस वजह से हुआ था? जब केमल पाशा ने तुर्की का थ्रोन संभाला था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप आगे पढ़ सकते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों अब। विच पार्टी वॉज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? तो यूके में कौन सी पार्टी उस वक्त पावर में थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस इसको मिली थी? लिबरल, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, या फिर नो पार्टी सिंस नेशनल गवर्नमेंट वॉज इन पावर देयर। तो यहाँ पर उस वक्त कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी उस वक्त। तो यहाँ पर सही आंसर इसका बन जाता है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज फॉर्म्ड इन 1946। इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर में बनाई गई थी 1946 में। तो यहाँ पर आगे आपको बताना है बिफोर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन, या फिर आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिप्स मिशन, और आफ्टर माउंट बैटन केम टू इंडिया फ्रॉम फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस। तो इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर में जो बनी थी 1946 में, ये बनी थी आफ्टर द विजिट ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की विजिट के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर बन जाता है। होप आपने सही चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आगे की तरफ हम वीडियो के आप लगातार बने रहेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस वीडियो में तो वीडियो लगातार आप लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था यूके का, लंदन का, यूके इंग्लैंड? तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटे, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर रैमसे मैकडोनाल्ड। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर यूके के थे क्लेमेंट एटले। क्लेमेंट एटले उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर बन जाता है। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ यहाँ पर चलते हैं। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? दोस्तों आपको पता है खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। तो अली ब्रदर्स जो शौकत अली और यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज मेड इन, हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्शंस का ये प्रोविजन कब लाया गया था? ये आपको पता है कि किसने लाया था? मोर्ले, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया थ्रू। तो ब्रिटिश ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंडिया में प्रोविंस की जो ऑटोनॉमी दी जाती है वो ऑटोनॉमी ब्रिटिशर्स ने कब इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी वो आपको बताना है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909 के तहत, या फिर मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था उस वक्त जो है यहाँ पर यहाँ के जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी इंडिया में वो लाई गई थी। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जो फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो कहाँ पर पास हुआ था? लाहौर, दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। सही आंसर है लाहौर। लाहौर में ये पास हुआ था फेमस पाकिस्तानी रेजोल्यूशन जो था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल? तो किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अनाउंस किया था एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर गोल जो है इसका गोल के तौर पे किस सेशन में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि पूर्ण स्वराज इनका गोल है? लाहौर 1929 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में, त्रिपुरी अधिवेशन में, या फिर लाहौर अधिवेशन 1940 में? तो सही आंसर है इसका लाहौर लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में कांग्रेस का, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था एज इट्स गोल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो उसके पहले कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो ये आपको पता है कि उसके पहले रॉवलेट एक्ट जो है वो आया था, उसके विरोध में बहुत सारे भारतीय आए थे, उस वजह से ये। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रोब। द हंटर कमीशन किस लिए अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा? हंटर कमीशन जो था ये अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स ने। ये किस लिए अपॉइंट किया था? चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद उसके प्रोब में, या फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई थी उसका प्रोब कराने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, या फिर खिलाफत मूवमेंट, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो यहाँ पर हंटर कमीशन बनाया गया था टू प्रोब दी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई थी उसकी प्रोबिंग करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई थी, तो उसके लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। तो ये कमीशन बनाया गया था। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज़ अ पैट्रियट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन? तो किसने ये रिमार्क दिया था कि नेहरू एक पैट्रियट है और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है? मौलाना आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या फिर अब्दुल गफ्फार खान ने? तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ये कहा था कि नेहरू एक पैट्रियट हैं और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है विच एक्ट वाज आल्सो नाउन एज ब्लैक बिल? ब्लैक बिल किस एक्ट को कहा गया? तो दोस्तों आपको पता है कि ब्लैक बिल कहा गया था राउलेट एक्ट को। ए ऑप्शन इसका दोस्तों सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 39 क्वेश्चन इस पूरे के पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो एमसीक्यूज़ थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियसली आस्क्ड ये क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में लगातार आते रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका एक और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसके रिलेटेड और भी एमसीक्यूज़ में लाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।